श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति, रोग मुक्ति, नौकरी प्राप्ति, अटके हुए काम, ऐसे बहुत सारी समस्याओं के लिए, आपके जीवन की समस्याओं के लिए बेलपत्री के 21 महाउपायों का वर्णन करेंगे। शिव महापुराण की कथा में बेलपत्री का बहुत ही अधिक महत्व है। साथ ही आपको पता ही है कि शिव जी को बेलपत्री बहुत ही अधिक प्रिय है। बेलपत्री कोई साधारण पत्ती नहीं होती है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि बेलपत्री स्वयं एक औषधि है, जिसे आप शिव जी पर समर्पित करके उस बेलपत्री को धारण करते हैं तो आपके जीवन की आधी समस्याएं तो ऐसे ही हल हो जाती है। शिव जी पर एक बेलपत्री चढ़ाकर आप मेरे भोलेनाथ की कृपा, मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के सारे दुख कष्ट तकलीफों को दूर करके अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनी होगी या पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा कि बेलपत्री केवल साधारण 3 पत्ती नहीं होती है, बल्कि एक बेलपत्ती में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 64 योगिनियां और 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बेलपत्री के किस भाग में, किस स्थान पर ये सारी देवी देवता विराजमान होते हैं? अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपको बता दें कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि बेलपत्री की जो 3 पत्ती होती है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश विराजमान होते हैं। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। नीचे की जो 2 पत्तियां होती है उसमें से एक पत्ती में ब्रह्मा जी और दूसरे पत्ती में विष्णु जी विराजमान होते हैं। बीच वाली जो पत्ती होती है, ऊपर वाली पत्ती, उसमें मेरे शिव विराजमान होते हैं। और बीच वाली पत्ती से नीचे की 2 पत्तियों के बीच की जो डंडी होती है, जो डंडी वाला भाग होता है, उसमें माता पार्वती अपने 64 योगिनियों के स्वरूपों में सिद्ध होकर विराजमान होती है। तथा नीचे की 2 पत्तियों के बाद की जो नीचे की डंडी होती है उसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। ये थे बेलपत्री के वो सारे स्थान जहाँ पर सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। साथ ही शिव महापुराण की कथा बेलपत्री के इन स्थानों की मूलता का वर्णन करती है। आपको अपनी अलग अलग कष्ट तकलीफ मनोकामनाओं के लिए आपको इन्हीं स्थानों पर स्पर्श करके शिव जी पर बेलपत्री को समर्पित करना होता है, जिससे आपके बेलपत्री चढ़ाने के भाव से भोलेनाथ समझ जाते हैं कि आपने किस भाव से, किस कष्ट से, किस तकलीफ से, किस मनोकामना की पूर्ति के लिए शिव जी पर बेलपत्र चढ़ा रहे हो। आपको अपनी अलग अलग मनोकामना के लिए इन्हीं अलग अलग स्थानों पर स्पर्श करके शिव जी पर बेलपत्र समर्पित करनी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि शिव जी की प्रिय बेलपत्र के उपाय, जिसे चढ़ाकर आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हो। साथ ही आपको बता दें कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका निदान ना हो। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन से जुड़ी सारी समस्याओं के लिए, उसे दूर करने के लिए उपायों का वर्णन करती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आपकी इन्हीं कष्टों को, समस्याओं को दूर करने के लिए बेलपत्री के विशेष उपायों का वर्णन करेंगे और इन उपायों को आपको करके भी दिखाएंगे, ताकि आप इन उपायों को अच्छे से देखकर समझ सको और आसानी से इन उपायों को करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सको। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम आपको मनोकामना पूर्ति वाले बेलपत्री के उपायों का वर्णन करेंगे, फिर आपको रोग मुक्ति वाले, फिर आपको चिंता कष्ट दूर करने के लिए, धन की तंगी को दूर करने के लिए, अटके हुए काम के लिए और नौकरी प्राप्ति के लिए उपायों का वर्णन करेंगे। साथ ही और भी विशेष उपायों का वर्णन करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आज आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए शिव महापुराण के व्रत नियम उपायों के साथ साथ और भी विशेष दिनों की जानकारी और विशेष महा उपायों की जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए शिव महापुराण के बेलपत्री के सारे उपायों को। पहला उपाय, जानते हैं कि शिव महापुराण की कथा ऐसे कौन से 5 स्थानों का वर्णन करती है जहां पर बेलपत्री चढ़ाने से शिव जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। आप रोज शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर 1 लोटा जल तो अवश्य चढ़ाते ही होंगे और साथ में एक बेलपत्री भी चढ़ाते होंगे, और आप शिव जी के मंदिर जाकर वो बेलपत्री शिव जी पर ही चढ़ाते होंगे। पर क्या आपको पता है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, अगर आप चाहते हो कि भगवान शंकर तक आपकी मनोकामना पहुंच जाए, भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूरी कर दे, तो इसके लिए आपको शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर बेलपत्री तो चढ़ाना ही है, साथ ही आपको 4 अन्य जगहों पर भी बेलपत्री चढ़ाना होता है।
तो चलिए जानते हैं कि कौन सी है वो 5 जगह जहाँ पर शिव महापुराण की कथा बेलपत्री चढ़ाने का वर्णन करती है। तो सबसे पहला बेलपत्र आपको शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी की चौखट पर चढ़ाना होता है। दूसरा बेलपत्र आपको शिव जी के मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने बैठे नंदीश्वर भगवान के सर पर दूसरा बेलपत्री समर्पित करना होता है। तीसरा बेलपत्री आपको जलाधारी में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री को समर्पित करना होता है। और चौथा बेलपत्र शिव जी के ऊपर जो जल का पात्र होता है जिस पर से जल शिव जी पर टपकता रहता है, जिस पात्र में शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, साम्रीबारी, दौतली और देव का स्थान होता है, उसी पात्र में आपको चौथा बेलपत्री समर्पित करना है। और फिर पांचवा और अंतिम बेलपत्र आपको शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी के मंदिर जाकर इन 5 जगहों पर बेलपत्री समर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। मात्र 3 महीने के अंदर ही आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बस आपको ये 5 बेलपत्री शिव जी पर पूर्ण विश्वास करके अर्पित करना है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जब आप शिव जी के मंदिर जाते हैं उस दिन ही आप ये 5 बेलपत्र ले जाकर शिव जी के मंदिर के इन 5 जगहों पर बेलपत्री समर्पित कर सकते हैं। पर अगर आप यह उपाय मेरे महादेव के दिन यानी सोमवार को करते हैं तो महादेव की इस विशेष दिनों में इस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाओं को भोलेनाथ जल्दी सुनते हैं और भगवान की कृपा, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होता है। दूसरा उपाय अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए शिव महापुराण की कथा चंदन और बेलपत्री वाले एक विशेष उपाय का वर्णन करती है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपकी कोई विशेष कामना हो, आप चाहते हो कि महादेव आपकी वो कामना सुन ले, आप बहुत समय से महादेव से कह रहे हो लेकिन पूरा नहीं हो रहा हो, बहुत सारे उपाय भी कर लिए फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई हो, आपकी कोई बहुत ही अधिक विशेष मनोकामना हो, तो आपको यह उपाय करना है। यह एक विशेष तिथि उपाय है, अर्थात आपको यह एक विशेष तिथि को ही करना है। और वो विशेष तिथियां हैं मासिक शिवरात्रि की जो हर महीने पड़ती है, प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी को जो कि वर्ष में 3 या 4 बार ही पड़ती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इन्हीं विशेष दिनों में आपको इस विशेष मनोकामना पूर्ति वाले उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र और चंदन चाहिए। आप वीडियो में भी देखकर उपाय को अच्छे से समझ सकते हो। सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर जाकर आपको अपनी चीनी उंगली की बाद वाली उंगली में चंदन लगाकर बेलपत्री के मध्य वाले भाग को यानी कि नीचे की दोनों पत्तियों के बीच के मध्य भाग को, बीच के भाग को अपने उस चंदन वाली उंगली और अंगूठे से पकड़कर, जैसे कि वीडियो में पकड़ा गया है वैसे ही आपको उस बेलपत्री को पकड़कर शिव जी के शिवलिंग में जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहकर आपको समर्पित करना है। बेलपत्री चढ़ाते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्री के पत्ती वाले भाग का मुख शिवलिंग की ओर और डंडी वाले भाग का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। फिर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित की हुई बेलपत्री को स्पर्श कर थोड़ी देर हाथ रखकर आपको अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना आपको महादेव से कहना है। इतना ही करके आप घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप सोमवार की अष्टमी, मासिक शिवरात्रि या प्रदोष के दिन इस उपाय को करते हैं तो यह निश्चित है कि आपकी जो भी मनोकामना हो वो वापस उस तिथि के आने से पहले पूरी हो ही जाएगी। यह बहुत ही विशेष उपाय है। अगर आपकी भी कोई विशेष मनोकामना रह गई हो और वो पूरी नहीं हो रही हो तो आप इस विशेष तिथियों को, इस विशेष उपाय को करके अवश्य देखना। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ अवश्य पूरी कर देंगे। तीसरी उपाय गुरुजी ने कहा कि आपको पता ही है कि मासिक शिवरात्रि जो कि हर महीने पड़ती है, उसी मासिक शिवरात्रि को अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको इस उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप मासिक शिवरात्रि को कोई भी व्रत नहीं रख पा रहे हो या पूजन नहीं कर पा रहे हो तो आपको यह उपाय अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करना है। आपकी चाहे कोई भी मनोकामना हो, रोग मुक्ति, लक्ष्मी प्राप्ति या कोई और मनोकामना हो, कोई भी विशेष मनोकामना हो तो आप यह उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर बेलपत्री, पीला चंदन और अक्षत लेकर जाना है। फिर शिव जी के मंदिर जाकर आपको सबसे पहले बेलपत्री के तीनों पत्ती में पीला चंदन लगाना है, साथ ही तीनों ही पत्ती में थोड़ा थोड़ा अक्षत यानी चावल आपको लगाना है। चावल तो खंडित नहीं होना चाहिए, शिव जी पर साबुत अक्षत ही आपको चढ़ाना है।
फिर तीनों पत्तियों पे पीला चंदन और अक्षत लगाकर आपको शिव जी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए उस बेलपत्री को समर्पित करना है। एक बात का स्मरण रहे कि बेलपत्री कटी फटी या छेद वाली नहीं होनी चाहिए। शिव जी पर बेलपत्री चढ़ाकर आपको शिव जी से अपनी मन की बात, अपनी मनोकामना कहना है और अंत में अपनी प्रार्थना शिव जी से कहने के बाद एक और बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप आपको करना है। मात्र इतना ही कर देने से महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। बस आपका विश्वास शिव जी पर अटूट होना चाहिए। अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ महादेव से अपनी मनोकामना कहते हो तो यह निश्चित है कि अगले मासिक शिवरात्रि से पहले ही आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। महादेव के मंदिर पहुंचते ही महादेव आधे प्रसन्न तो ऐसे ही हो जाते हैं। अगर आप यह उपाय करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव पूर्ण प्रसन्न हो जाते हैं और महादेव आपकी भी मनोकामना को पूरी कर आपको भी आनंद प्रदान कर देते हैं। शिवरात्रि का दिन मेरे महादेव का दिन होता है। जो भी उपाय आप शिवरात्रि को करते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपकी झोली महादेव अवश्य ही भर देते हैं। चौथा उपाय शिव महापुराण का 5 बेलपत्री वाला उपाय है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन या मासिक शिवरात्रि को या प्रदोष के दिन किसी भी महादेव की विशेष तिथि को ये 5 बेलपत्री शिवलिंग के इन 5 स्थानों पर इस दिशा पर रख कर चढ़ा देते हो तो आपकी सारी मनोकामना निश्चित ही 3 महीने के अंदर बाबा भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। वीडियो में देखकर भी आप उपाय को अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि ये 5 बेलपत्री आपको शिवलिंग में कहाँ चढ़ाना है। तो शिव जी के मंदिर जाकर आपको सबसे पहला बेलपत्र जलाधारी के दाएं तरफ गणेश जी के स्थान पर, दूसरा बेलपत्र आपको जलाधारी के बाएं तरफ षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरी बेलपत्र आपको जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर और 5वां और अंतिम बेलपत्र आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। उस बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि ये 5 बेलपत्री के पत्ती वाले भाग का मुख शिव जी की तरफ और डंडी वाले भाग का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। जिस प्रकार मनोकामना पूर्ति के लिए शिव जी पर जल चढ़ाते हैं उसी तरह ही आपको ये 5 बेलपत्र शिव जी के शिवलिंग पर मासिक शिवरात्रि या प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन इन विशेष किसी भी तिथि को आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इन 5 बेलपत्री को शिवलिंग के इन 5 स्थानों पर समर्पित कर सकते हैं। साथ ही बेलपत्री समर्पित करते समय आपको एक और विशेष बात का ध्यान रखना है कि आप बेलपत्री को अच्छे से धो लें, अच्छे से साफ कर लें और बेलपत्री को अच्छे से देखकर यह निश्चित कर ले कि उस बेलपत्री में कोई चक्र तो नहीं है। चक्र यानी कि उस बेलपत्री के तीनों पत्ती में कहीं पर भी बिंदी के समान कुछ उभरा हुआ या बिंदु के समान कुछ उभरा हुआ भाग तो नहीं है, उठा हुआ बिंदु के समान तो नहीं है। शिव महापुराण की कथा उस उभरे हुए भाग को चक्र कहती है। और साथ ही अगर आपकी बेलपत्री आपने तोड़ी और आपके बेलपत्री के डंडी के पीछे में लास्ट में अगर ठूठ रह गई हो तो आप उसे भी तोड़कर फेंक दें। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी पर बेलपत्री, चक्र वाली बेलपत्री या ठूठ वाली बेलपत्री समर्पित करते हो तो शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते हैं और उसको बेलपत्री को चढ़ाने का कोई भी पुण्य, उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो आप बेलपत्री को चढ़ाने से पहले, शिव जी को समर्पित करने से पहले अच्छे से धो के, अच्छे से साफ करके ये चेक कर ही लेना कि आपकी भी बेलपत्री में कहीं चक्र या उसकी डंडी में ठूठ तो नहीं रह गई है। अगर आप ऐसे बिना ठूठ और चक्र वाली बेलपत्री शिव जी को अर्पित करते हो तो यह निश्चित है कि आप जो भी मनोकामना हो, चाहे वो धन प्राप्ति हो, रोग मुक्ति हो या कर्जा मुक्ति हो या व्यापार वृद्धि हो, चाहे नौकरी प्राप्ति हो, कोई भी मनोकामना हो, आप यह उपाय करोगे तो आपको उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। 5वां उपाय शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपकी भी कोई कामना हो या आपको रोग हो गया हो या आपके घर में धन नहीं आ रहा हो, कर्जा बढ़ रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो या कोई काम अटक गया हो, आगे ही नहीं बढ़ रहा हो, कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई हो या कोई एग्ज़ाम आप बार बार दे रहे हो और आपका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम भी दे दिए हो अगर तो और उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा हो, तो आपको यह उपाय प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में करना है। शिव महापुराण के इस प्रदोष के विशेष उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल में 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र और थोड़ा सा गुड़ डालना है। प्रदोष वाले दिन शाम को प्रदोष काल के समय में आपको यह उपाय करना है। प्रदोष काल के समय
कब से कब तक का होता है आप जानते ही होंगे। अगर जिन्हें नहीं पता है तो उनको हम बता दें कि शाम को सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले से सूर्य डूबने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का समय होता है। और इसी प्रदोष काल के समय में भगवान भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर भ्रमण पर निकलते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। और इसीलिए आपको यह उपाय प्रदोष काल के समय ही करना है। तो शाम को प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में आपको शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल में 1 बेलपत्र या 5 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र और थोड़ा सा गुड़ डालकर शिव जी के मंदिर लेकर जाना है। शिव जी पर आप बेलपत्र समर्पित करें तो इस बात का स्मरण रहे कि आप कलश में जो बेलपत्री डाले हैं वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर आपको शिव जी के मंदिर जाकर उस कलश के जल को शिव जी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए शिव जी पर समर्पित करना है। शिव जी को जल समर्पित करने के बाद आपको भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाकर अपनी कामना कहना है और घर आ जाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कितना भी भारी से भारी समस्या हो, कोई भी मनोकामना हो, आपके प्रदोष का उपाय करने से महादेव उसे पूरा कर ही देते हैं। छठवां उपाय गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए, कोई निर्णय ही नहीं निकल रहा हो या आपका कोई बहुत ही विशेष मनोकामना हो किसी विशेष कार्य का और वो हो ही नहीं रहा हो, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, तो आपको यह बेलपत्री के कमल पुष्प वाला उपाय करना है। तो शिव महापुराण के इस अचूक बेलपत्री के कमल पुष्प वाला उपाय करने के लिए आपको 7, 11, 21, 31, 51, 108 बेलपत्र जितने भी आपको मिल जाए 7, 11, 21 बेलपत्र से आपको कमल पुष्प बनाना है। आप वीडियो में भी देखकर उपाय को अच्छे से समझ सकते हो कि आपको बेलपत्र से कमल पुष्प कैसे बनाना है। जब आप बेलपत्र से कमल पुष्प बना ले तो उसके बाद आपको उस बेलपत्री के कमल पुष्प के बीच में आपको लाल चंदन और पीला अक्षत यानी चावल को हल्दी मिलाकर पीला कर ले। फिर उस बेलपत्री के कमल पुष्प के बीच में आपको लाल चंदन और पीला अक्षत रखना है। फिर उस कमल पुष्प को हाथ पर रख कर अपना निवेदन, अपनी समस्या, अपनी मनोकामना बाबा भोलेनाथ से कहकर आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। बेलपत्री समर्पित करते समय आपको स्मरण रहे कि बेलपत्री का चिकना वाला भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। शिवलिंग में कमल पुष्प चढ़ाने के बाद आपको उस बेलपत्र के कमल पुष्प के ऊपर 7 कलश जल शिव जी पर धीरे धीरे अपनी कामना कहकर चढ़ाना है। कितनी बड़ी से भी बड़ी समस्या हो, कितना भी विशेष मनोकामना हो, भोलेनाथ आपको सब दे देंगे। बस आप एक बार बेलपत्री के कमल पुष्प बनाकर शिव जी पर अर्पित करके देखो। 7वां उपाय शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ आ गई है, चाहे रोग का कष्ट हो, चाहे धन की परेशानी हो, चाहे कोई काम नहीं हो रहा हो या नौकरी नहीं लग रही हो, कोई भी कष्ट हो, आपको लगे कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब उल्टा ही हो रहा है, धन आने की बजाय जा रहा है, पैसा घर में बच ही नहीं रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा जीवन कष्ट में निकल रहा हो, सोमवार की पूजा कर लिए, प्रदोष का उपाय कर लिए, पशुव्रती व्रत भी कर लिया, फिर भी आपके कष्ट कम नहीं हुए, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो आपको यह उपाय करना है। आप वीडियो में भी देखकर उपाय को अच्छे से समझ सकते हो। शिव महापुराण का यह उपाय इतना विशेष है, तो इस विशेष उपाय को आपको मेरे महादेव के विशेष दिन में ही करना है। और वो विशेष दिन है सोमवार की अष्टमी का, जो कि वर्ष में 3 या 4 बार ही पड़ती है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर 1 कलश जल, 1 बेलपत्र, लाल चंदन, पीला चंदन और शहद, बस इतनी ही सामग्री लेकर आपको जाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको पता ही है कि बेलपत्री की जो 3 पत्तियां होती है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान होता है। ऊपर की जो बीच वाली पत्ती होती है, उस बीच वाली पत्ती से लेकर नीचे की 2 पत्तियों के बीच की जो डंडी होती है उसमें माता पार्वती 64 योगिनियों के रूप में विराजमान होती है, तथा नीचे की 2 पत्तियों की बात की जो डंडी होती है उसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। इस उपाय में आपको बेलपत्री के इन्हीं विशेष जगहों पर लाल चंदन, पीला चंदन और शहद लगाकर आपको शिव जी को समर्पित करना है। तो सबसे पहले आपको बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर, जिसमें मेरे शिव विराजमान होते हैं, उसमें आपको पीला चंदन लगाना है और नीचे की जो 2 पत्तियां होती है उसमें आपको लाल चंदन लगाना है। फिर आपको बीच की पत्ती के बाद की जो डंडी वाला भाग होता है, जहां माता पार्वती की 64 योगिनियों के रूप में विराजमान होती है, वहां पर आपको उस डंडी पर शहद लगाना है।
फिर आपको पीला चंदन, लाल चंदन और शहद लगाकर उस बेलपत्री को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्री चढ़ाते समय आप एक विशेष बात का ध्यान रखना कि बेलपत्री के डंडी वाले भाग का मुख जलाधारी की ओर और पत्ती वाले भाग का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए। फिर आपको एक कलश जल लेना है और अपनी हृदय की बात, अपनी मनोकामना, अपना कष्ट अपने भोलेनाथ से कहना है। फिर आपको किसी पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या जो भी मंत्र आपके पास हो उसका जाप करते हुए आपको उस एक लोटे जल को पहले शिवलिंग पर चढ़ाना है। फिर धीरे धीरे मंत्र जाप करते हुए आपको उस जल की धार को शिवलिंग पर चढ़ाना है। फिर जब आपके लोटे में थोड़ा सा जल बचे तब उस जल की धार को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जहाँ पर आपने बेलपत्री रखा है, उस पर समर्पित करना है। आप अच्छे से वीडियो में देखकर भी समझ सकते हैं कि आपको शिव जी पर जल कैसे चढ़ाना है। फिर जल चढ़ाने के बाद आपको भोलेनाथ से अपनी कामना कहकर उस अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को उठा लेना है और उस बेलपत्र को किसी जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर देना है और फिर वहाँ भी एक लोटा जल आपको चढ़ा देना है। बस इतना ही आपको करना है। शिव महापुराण में वर्णित यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है। यह एक विशेष तिथि उपाय है जो आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी को ही करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप यह उपाय भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास करके करते हो तो निश्चित ही बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं और वो आपको वो सब दे देते हैं जो आप बाबा से मांगते हो। 8वां उपाय गुरु जी ने शिव महापुराण में वर्णित एक विशेष 31-31-31 वाला उपाय बताए हैं। उसका वर्णन किया है। गुरु जी ने कहा कि अगर आपका कोई काम बहुत समय से अटक रहा हो ही नहीं रहा हो, कोई मनोकामना हो जो पूरी ही नहीं हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो या कोई अन्य अटका हुआ काम हो, आप सबसे कह के थक गए हो फिर भी वो नहीं हो पा रहा है, तो इस विशेष उपाय को आपको सोमवार की अष्टमी को करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कितना भी अटका हुआ काम हो, एक बार यह उपाय करने के बाद आपको दोबारा किसी और के पास जाना नहीं पड़ेगा। महादेव आपके सारे अटके कामों को बना देंगे। आपका भी यह अटका काम शिव जी जरूर पूरा करेंगे। आप इस उपाय को अवश्य करके देखना। ये उपाय हम आपको करके भी दिखा रहे हैं ताकि उपाय को आप अच्छे से समझ सको और फिर उसे आसानी से कर सको। तो शिव महापुराण की कथा में वर्णित इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको सोमवार की अष्टमी के दिन शिव जी के मंदिर 31 अक्षत यानी चावल, यानी कि आपको आखा चावल लेना है, टूटा हुआ चावल नहीं लेना है या खंडित चावल नहीं लेना है, और 31 मूंग और 31 बेलपत्र लेकर जाना है। और बेलपत्र भी कटी फटी या छेद वाली नहीं होनी चाहिए। साथ ही आप बेलपत्री को धोकर साफ करके अच्छे से चेक कर लेना कि उसमें चक्र या ठूंठ ना रह जाए। सबसे पहले आपको 31 चावल को शिव जी की मंदिर जाकर शिव जी की मंदिर की चौखट पर अपनी कामना करते हुए रखना है। अगर पंडित जी चौखट पर चावल रखने ना दे, अक्षत रखने ना दे, तो आप मंदिर में किसी भी एकांत जगह पर अपनी कामना कहकर उस चावल को, उस अक्षत को रख सकते हो। फिर आप जो 31 मूंग शिव जी के मंदिर लेकर गए हो उसको आपको भगवान शंकर के सामने बैठे नंदीश्वर के जो उठे हुए पैर होते हैं वहां पर आपको 31 मूंग को चढ़ाना है। और अंत में 31 बेलपत्र जो आप लेकर गए हो उस 31 बेलपत्र को आपको सबसे पहले सभी बेलपत्रों में 31 बेलपत्रों में पीला चंदन और लाल चंदन लगाना है। फिर चंदन लगाने के बाद आपको उस 31 बेलपत्र को जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहकर आपको एक एक कर समर्पित करना है। मैंने इस वीडियो में एक ही बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाया, पर आपको इस उपाय को करने के लिए 31 ही बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाना है। बेलपत्र समर्पित करते समय भी आपको एक बात का स्मरण होना चाहिए कि बेलपत्री के पत्ती वाले भाग का मुख शिवलिंग की ओर और डंडी वाले भाग का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। बेलपत्री आप एक साथ भी चढ़ा सकते हो और एक एक करके भी चढ़ा सकते हो, पर एक एक करके ही आप बेलपत्री को चढ़ाना। बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर घर आ जाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपने सच्चे मन से शिव जी पर पूर्ण विश्वास करके अपनी मनोकामना बाबा से कही है तो यह निश्चित है कि सोमवार की अष्टमी को आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी ना करे। जो अगली कथा शिव महापुराण की होगी उस कथा में आप भी भोलेनाथ का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल तक जरूर पहुंचोगे और आपका भी पत्र व्यासपीठ पर रखा होगा, यह निश्चित है। बस आपका विश्वास बाबा भोलेनाथ पर पूर्ण होना चाहिए, अटूट होना चाहिए।
9वां उपाय गुरुजी ने बेलपत्री का एक और बहुत ही अच्छा और नया उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि आपने कभी भी जीवन में व्रत किया नहीं किया, उद्यापन किया नहीं किया, आपने कोई अनुष्ठान का कार्य किया नहीं किया हो, पर अगर आप शिव महापुराण के बेलपत्री वाले इस उपाय को करते हो तो आपको उसका पूरा फल, उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है और आप फिर जिस भी उपाय, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूरी कर देते हैं। इस उपाय का वर्णन करते हुए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर एक बेलपत्री में चंदन की एक बिंदी और अक्षत डालकर उस बेलपत्र को शिव जी पर अपनी जिस भी कामना से समर्पित करते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि बिना व्रत अनुष्ठान किए उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो बाबा भोलेनाथ निश्चित ही पूरा कर देते हैं। आपकी ऐसी कोई कामना नहीं जिसे महादेव इस तरह चंदन, बेलपत्री और अक्षत समर्पित करने से स्वीकार न करें। साथ ही साथ जब आप उपाय को करें तो आप बेलपत्री समर्पित करें तो सबसे पहले बेलपत्री को अच्छे से धोकर साफ करके उसे भी चेक कर लेना कि उसमें कोई चक्र है या नहीं। चक्र यानी कि अब पहले ही जैसे कि बताया कि बेलपत्री में कोई बिंदी के समान उभरा हुआ भाग तो नहीं है, और साथ ही ये भी चेक कर लेना कि आपकी बेलपत्री की जो डंडी है आपसे तोड़ते वक्त उसमें ठूट तो नहीं रह गई है। अगर है तो उसे आप तोड़ के फेंक दे, फिर ही आप उस बेलपत्री को अक्षत और चंदन लगाकर शिव जी पर समर्पित करना। अगर आपने गलती से भी चक्र और ठूठ वाली बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर दी तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस बेलपत्र को शिव जी स्वीकार नहीं करते हैं और उसका कोई भी पुण्य, उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इस विशेष उपाय को आपको सोमवार को मेरे महादेव के प्रिय दिन को करना है। आप जिस भी मनोकामना से, जिस भी कामना के लिए इस उपाय को करते हो तो निश्चित है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि 3 महीने के अंदर आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बाबा भोलेनाथ आपको उसका फल अवश्य प्रदान कर देते हैं। ये थे मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। इसके बाद हम आपको, अगर आपके जीवन में कोई चिंता है, आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अगर आपके जीवन में टेंशन हो तो उसके लिए आपको बेलपत्री वाले शिव महापुराण के उपाय का वर्णन करेंगे। तो 10वां उपाय गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपको किसी चीज़ की चिंता है, घर में पैसा नहीं है, नौकरी नहीं लग रही है या कोई बीमार है, किसी भी चीज़ की आपको चिंता सता रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल और 1 बिलपत्र लेकर चले जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको शिव जी पर 1 लोटा जल समर्पित करना है, फिर आपको शिव जी पर बेलपत्री समर्पित करना है, लेकिन आपको शिव जी पर बेलपत्र एक विशेष भाग को स्पर्श करके समर्पित करना है। आप वीडियो में भी देखकर उपाय को समझ सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप बेलपत्री के डंडी वाले भाग को, जहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है, उस डंडी वाले भाग को स्पर्श करके शिव जी पर चढ़ाते हो तो शिव जी समझ जाते हैं कि आपके जीवन में बहुत अधिक चिंता है, आप चिंताग्रस्त हो और आपको किसी बात की चिंता सता रही है। मेरे भोलेनाथ, जब आप डंडी के बेलपत्री के डंडी को स्पर्श करके बेलपत्री को शिव जी को समर्पित करते हो तो भोलेनाथ आपके बेलपत्री और आपके चिंता दोनों को स्वीकार कर लेते हैं और आपकी जो भी चिंता होती है उसे भोलेनाथ अपना कर आपको चिंता मुक्त कर देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई चिंता हो, अगर आपके जीवन में कोई टेंशन चल रहा हो या आपको भी अपने जीवन में आगे कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप भी उसी समय 1 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर चले जाना और शिव जी को इस तरीके से बेलपत्री समर्पित कर देना। 11वां उपाय शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आपके घर में, आपके परिवार में कोई समस्या आ गई हो, पूरा परिवार चिंता में हो, टेंशन में हो, आपके घर में सबको कोई बात की परेशानी हो, कोई बात खा रही हो, कोई बात की तकलीफ आप सभी को हो, तो आपको यह बेलपत्री वाला उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको फिर से 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब आप शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर शिव जी को 1 बेलपत्री के मध्य भाग को स्पर्श करके, यानी नीचे की जो 2 पत्तियां होती है उसके बीच के भाग को स्पर्श करके शिव जी पर उस बेलपत्र को समर्पित कर देते हो तो शिव जी समझ जाते हैं कि आपके घर में किसी चीज की चिंता आप सभी को सता रही है। आपके घर में क्लेश, अशांति का माहौल बना हुआ है, आपके घर में बहुत ज़्यादा
टेंशन का माहौल बना हुआ है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके ऐसे बेलपत्री के मध्य भाग को स्पर्श करके शिव जी पर चढ़ाने से आपके मन की बात, आपके हृदय की बात को महादेव जान लेते हैं, और जैसे शिव जी ने विष ग्रहण किया था वैसे ही आपकी सारी समस्याओं को, आपके घर की सारी चिंताओं को, क्लेश को, अशांति के विष को शिव जी ग्रहण करके आपके घर में सुख शांति प्रदान करते हैं। और भोलेनाथ आपकी सारी चिंताओं को, सारे टेंशन को दूर कर देते हैं। बस आप शिव जी पर जब बेलपत्र चढ़ाओ तो भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास करके, पूरा भरोसा करके अपनी सारी चिंताओं को महादेव को सौंप देना, क्योंकि महादेव ही घर के बड़े हैं, तो वो ही आपकी सारी चिंताओं को अपना कर आपको चिंता मुक्त कर देंगे, आपकी सारी बिगड़ी बना देंगे। ये थे चिंताओं को दूर करने वाले उपाय। अब हम आपको अपने घर की धन की तंगी को दूर करने के लिए, अपने जीवन से धन की कमी को दूर करने के लिए गुरुजी ने शिव महापुराण का जो बेलपत्री वाले उपाय बताए हैं उसका वर्णन करेंगे। तो 12वां उपाय गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आपके घर में बहुत ज़्यादा दरिद्रता हो, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हो, धन की बहुत ज़्यादा तंगी हो, आपके घर में बिल्कुल भी पैसा ना हो, घर में 1 रुपये भी ना हो, आप सीहोर जाना चाहते हो, महाकाल बाबा के दर्शन के लिए जाना चाहते हो, लेकिन आपके पास टिकट के भी पैसे ना हो, इतनी ज़्यादा आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो, तो आपको शिव जी पर अटूट विश्वास करके यह उपाय आपको अवश्य करना है। शिव महापुराण के इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी की मंदिर, शिव जी की पूजन की पूरी सामग्री, गुलाल, चंदन, अक्षत, पुष्प, 1 लोटा जल, सभी सामग्री लेकर जाना है। साथ ही आपको इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको 2 बेलपत्र और 7 समीपत्र लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाकर सबसे पहले आपको शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। फिर आपको शिव जी का पूरा श्रृंगार करना है। पूरा श्रृंगार यानी कि आप जितनी भी सामग्री शिव जी के पूजन के लिए लेकर गए हो, चंदन, गुलाल, अक्षत, पुष्प, जो भी सामग्री है उसे आपको शिव जी पर पूरा समर्पित कर देना है। जब आप शिव जी का पूरा श्रृंगार कर ले, पूरी सामग्री शिव जी को समर्पित कर दे, तब आपको अंत में यह उपाय करना है। इस उपाय को आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हो कि आपको उपाय कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र को जलाधारी में चढ़ाना है और दूसरे बेलपत्र को आपको जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में चढ़ाना है। आप वीडियो में देख लो कि आपको बेलपत्र शिव जी पर कैसे चढ़ाना है। फिर बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपको 7 समीपत्र को शिव जी पर एक एक कर अपनी कामना महादेव से, अपनी आर्थिक स्थिति महादेव से कहते हुए महादेव का स्मरण कर चढ़ाना है। वीडियो में मैंने 7 समीपत्र को एक साथ चढ़ाया है, पर आपको समीपत्र एक एक कर चढ़ाना है। बस आपके इतना ही कर देने से महादेव समी पेड़ की कांटों की तरह आपके जीवन के भी सारे कांटों को दूर कर देते हैं और महादेव आपकी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको महादेव की कृपा देखना हो तो आप शिव महापुराण के इस उपाय को एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि मेरे महादेव की भक्ति में कितनी शक्ति है। महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को, आपकी सारी समस्याओं को हल कर देंगे और बाबा भोलेनाथ आपको इतना देंगे कि आपको कभी भी किसी और से कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। बस जब आप यह उपाय करो तो पूरे विश्वास से, पूरी आस्था से शिव जी पर पूरा भरोसा करके करना। महादेव आपकी सारी समस्याओं को हल कर देंगे और आपको इतना धन प्रदान करेंगे कि आपको कभी भी बाबा के दर पर आने के लिए, बाबा के दर्शन के लिए किसी से भी पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 13वां उपाय गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके घर में भी धन की कमी हो, पैसा नहीं आ रहा हो, हमेशा घर में पैसे की तंगी बनी ही रहती है, तब आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको रोज की तरह शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र लेकर अवश्य जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आपको बेलपत्री की बीच वाली पत्ती को, जिस पर मेरे भोलेनाथ विराजमान होते हैं, उस पत्ती को पकड़कर स्पर्श कर आपको शिव जी पर उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके इस तरीके से शिव जी पर बेलपत्री समर्पित करने से, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती को स्पर्श करके शिव जी को समर्पित करने से आपको महादेव से और भी कुछ कहने की और मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भगवान भोलेनाथ आपकी धन की कमी को दूर करना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे भोलेनाथ आपके धन के भंडार को आपके कुबेर के भंडार से भरना शुरू कर देते हैं। फिर ना आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी से कर्जा लेना पड़ता है।
14वां उपाय शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस व्यक्ति के जीवन में धन संपदा वैभव सत्ता लक्ष्मी की थोड़ी सी भी कमी हो उसे सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप सोमवार को शाम के समय में प्रदोष काल के समय में बेलपत्री के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाते हो या जल का सिंचन करते हो, फिर उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेलपत्री की पेड़ की ओर जड़ की ओर मुख कर बैठकर बेलपत्री की छाया में बैठकर मेरे भोलेनाथ का स्मरण कर कोई भी मंत्र, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर अपने हृदय की बात आप गौरी शंकर से, मेरे महादेव से कहते हो तो यह निश्चित है कि भगवान आपकी झोली भर देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 7 दिनों में मात्र सोमवार का दिन ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और माता पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। माता लक्ष्मी स्वयं बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होती है। अगर आप भी सोमवार को प्रदोष काल के समय में बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर यह उपाय करते हो तो भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हो तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती तो आपकी झोली खुशियों से आनंद से भर ही देते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में होता है और फिर आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं होती है। आपके घर में धन का भंडार, माता लक्ष्मी का वास हमेशा होता है। ये थे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले शिव महापुराण में वर्णित बेलपत्री वाला उपाय। अब हम आपको वीडियो में आगे सरकारी नौकरी या किसी एग्जाम में पास होने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए आपको भगवान भोलेनाथ से अपनी कामना कैसे करनी है उसके लिए आपको शिव महापुराण में वर्णित बेलपत्री वाले उपाय का वर्णन करेंगे। तो 15वां उपाय गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप किसी नौकरी का पेपर देने जा रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी परीक्षा में बार बार बैठ रहे हो फिर भी पास नहीं हो रहे हो, कितनी बड़ी से भी बड़ी परीक्षा हो, सीए की, यूपीएससी, पीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कितनी भी बड़ी परीक्षा हो आप बार बार दे रहे हो, पूरी तैयारी करने के बाद भी, पूरी पढ़ाई करने के बाद भी आपके पास सफलता नहीं आ रही है, आप पास नहीं हो पा रहे हो, तो यह उपाय आपको परीक्षा देने से पहले अवश्य करना है। गुरुजी ने बताया कि परीक्षा देने से पहले अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपनी मेहनत के साथ साथ आपको अपने ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको जब आप पेपर देने जाएं उससे पहले जो भी सोमवार पड़े उस सोमवार को आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको शिव जी के प्रिय दिन सोमवार को शिव जी के मंदिर 5 समीपत्र, 5 बेलपत्र, 5 मूंग के दाने और 5 सफ़ेद पुष्प, कोई भी सफ़ेद पुष्प जो आपको मिल जाए लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको ये सभी सामग्री शिव जी पर समर्पित करना है, शिव जी को चढ़ाना है। फिर आपको शिव जी के ऊपर अपना नाम और गोत्र तथा जिस परीक्षा में आप बैठ रहे हो उसका स्मरण करके, शिव जी का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको शिव जी पर 1 लोटा जल समर्पित करना है। बस इतना ही आपको करना है और आपको घर आ जाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान भोलेनाथ आपको 3 महीने के अंदर ही निश्चित ही कोई नौकरी प्रदान कर देते हैं। जिस भी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे होते हो बाबा भोलेनाथ आपको वो नौकरी दिलवा देते हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। साथ ही इस उपाय को करने से आप उस परीक्षा के लिए भी आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और निश्चित ही इस बार आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस पर मेरे शिव की कृपा होती है, जिस पर मेरे शिव का आशीर्वाद होता है, फिर उसके कार्य में, एग्जाम में कितनी बड़ी सी बड़ी अड़चन आ जाए, कितनी बड़ी सी बड़ी बाधा आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, मेरे भोलेनाथ उसमें आपको सफल कर ही देते हैं।
16वां उपाय गुरुजी ने सीमा बताई कि सीमा अपहरण की कथा कहती है कि जब आप कोई बहुत ही जरूरी परीक्षा देने के लिए जा रहे हो, किसी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देने जा रहे हो, या कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, या आप बहुत समय से कहीं नौकरी कर रहे हो और आपकी उन्नति नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बहुत साल हो गया काम करते, तो आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको शिव जी के मंदिर मात्र 7 बेलपत्र लेकर जाना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हो कि उपाय को आपको कैसे करना है और आप फिर उस उपाय को कर सकते हो। शिव जी के मंदिर जाकर आपको उन 7 बेलपत्र को सबसे पहले शिव जी के त्रिशूल में जो 3 नोक होती है, तो सबसे पहले आपको 7 बेलपत्र को त्रिशूल की साइड वाली जो 2 नोक है उस पे स्पर्श कराना है। फिर आपको बीच वाली नोक पर उस 7 बेलपत्र को स्पर्श करके अपने हृदय की कामना, अपना परीक्षा का नाम लेते हुए, उसका स्मरण करते हुए आपको उन 7 बेलपत्री को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जलाधारी के बीच में चढ़ा देना है। जब आप बेलपत्री अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाए, तो आपको एक बात का स्मरण रखना है कि बेलपत्री के डंडी वाले भाग का मुख जलाधारी की ओर और पत्ती वाले भाग का मुख शिव जी की ओर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति यह उपाय करता है तो उसकी उन्नति होना प्रारंभ हो जाती है। 3 महीने के अंदर ही उसकी नौकरी लग जाती है। वो व्यक्ति अपनी परीक्षा में पास हो जाता है और नौकरी में भी उसे प्रमोशन मिलना निश्चित है। बहुत से भक्तों ने इस उपाय को किया है और अपने पत्रों के माध्यम से शिव महापुराण की कथा में यह जानकारी भी दी है। अगर आपका भी प्रमोशन नहीं हो रहा हो, बहुत समय हो गया काम करते और प्रमोशन ही नहीं मिल रहा हो, अगर आप कोई परीक्षा में पास होना चाहते हो, आप परीक्षा देने जा रहे हो, तो मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह उपाय आप भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास करके करना। निश्चित है कि अगर आप पूर्ण विश्वास करके यह उपाय करोगे तो आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते ही जाओगे। 17 उपाय गुरुजी ने बताए कि शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी कोई कामना है, आपके हृदय का कोई भाव है जिसके लिए आप बहुत समय से लगे हो, कोई काम अटका हुआ है, बार बार एग्जाम दे रहे हो, पास नहीं हो रहे हो, नौकरी में उन्नति ही नहीं हो रही है, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, नौकरी में ट्रांसफर नहीं हो रही है, अन्य कोई भी कार्य कर रहे हो वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, आपका व्यापार आगे ही नहीं बढ़ रहा है, अटका हुआ है, बहुत सारे व्रत कर लिए, उपाय कर लिए, फिर भी वो पूरा नहीं हुआ, हो सकता है कि आपकी किसी कारण से महादेव आपकी नहीं सुने, तो आपको यह उपाय करना है। जब भी आपका कोई काम अटक रहा हो तो महादेव से अपनी वो काम कहने के लिए, महादेव की कृपा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर 1 बेलपत्र और शहद लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको बेलपत्री को अपनी हथेली पर रखकर बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर, जिस पत्ती में मेरे शिव विराजमान होते हैं, उस पत्ती पर आपको शहद लगाकर शिवलिंग से चिपका देना है। फिर उस बेलपत्री को चिपकाकर उस पर अपनी हथेली रखकर महादेव से अपनी कामना, आपका जो अटका हुआ काम हो, उसको कहकर आपको घर आ जाना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि यह निश्चित है कि शिव जी आपकी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूर्ण कर देते हैं। आपका जो काम इतने समय से अटका हुआ होता है उसे महादेव पूरा कर देते हैं। यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, पर अगर आप यह उपाय मेरे भोलेनाथ के दिन, यानी मेरे भोलेनाथ के प्रिय दिन सोमवार को करते हो, तो इसका फल आपको जल्दी प्राप्त होता है। साथ ही अभी परीक्षाएं आ रही है, सभी विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके भी बच्चों की परीक्षाएं चल रही हो, अगर वो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो जिस दिन उनका एग्ज़ाम हो उस दिन सुबह आप उन्हें शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल, शहद और बेलपत्र पर लेके अवश्य भेजें। शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर जब वो शिव जी पर बेलपत्री पर शहद लगाकर, बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हैं और अपने परीक्षा का स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं, तो यह निश्चित है कि उसे उसकी परीक्षा के लिए, उसकी पढ़ाई के साथ साथ, उसकी मेहनत के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और वो उस परीक्षा में फर्स्ट आता है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें कि भोलेनाथ उसे उत्तीर्ण ना करे और वो हमेशा क्लास में फर्स्ट ही आएगा।
तो आपके भी बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप भी उसे ये उपाय करा सकते हो। वीडियो में अब हम आगे आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा रोग मुक्ति के लिए जो उपाय बताए हैं उसका वर्णन करेंगे। तो 18वां उपाय गुरुजी ने बताया कि जब आप बेलपत्री के नीचे की 2 पत्तियों को स्पर्श करके नीचे की 2 पत्तियों को पकड़कर शिव जी पर उस बेलपत्र को चढ़ाते हो, तो आपके नीचे की 2 पत्तियों को स्पर्श करके शिव जी पर चढ़ाने से शिव जी जान जाते हैं कि आपके संतान को, आपके बच्चे को कोई रोग है, कोई बीमारी है और जिसकी चिंता आपको सता रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी पर इस प्रकार से बेलपत्री चढ़ाते हो तो शिव जी आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देते हैं और आपके बच्चे को रोग मुक्त कर देते हैं। 19वां उपाय गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके शरीर में बहुत रोग हो गया हो, कोई बीमारी हो गई हो, ठीक ही नहीं हो रही हो, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा हो, बहुत तकलीफ हो रही हो, तो आपको यह उपाय करना है। आपको एक बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्री की डंडी वाले भाग का मुख जलाधारी की ओर और पत्ती वाले भाग का मुख शिव जी की ओर होना चाहिए। फिर उस बेलपत्री के ऊपर माता अशोक सुंदरी के पास माता अशोक सुंदरी पर समर्पित की हुई उस बेलपत्री के ऊपर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको 1 कलश जल समर्पित करना है। फिर जल समर्पित करने के बाद उस जलाधारी से बह रहे जल को आपको थोड़ा सा लेकर घर आ जाना है। फिर उस बीमार व्यक्ति को उसका आचमन करा देना है। अगर वो ना पी पाए तो उसके माथे पर लगा दो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र 6 से 7 घंटे में उस व्यक्ति की बीमारी में, उसकी तबीयत में सुधार आना शुरू हो जाता है और कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति पूरा स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कुंदकेश्वर महादेव का मात्र नाम ही कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो सबको काट देती है। इतना महत्व है कुंदकेश्वर महादेव के नाम के स्मरण का। साथ ही गुरुजी ने कहा कि आपको कोई भी बीमारी हो, शुगर, किडनी, कैंसर, बीपी, कितनी बड़ी सी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, आप इस उपाय को करते हो तो यह निश्चित है कि इसका फल आपको मिलता ही है। आपकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये उपाय करना है, आपको डॉक्टर को भी दिखाना है, उनका भी दवाई लेना है, पर आपको उनके दवाई लेने के साथ साथ आपको इस उपाय को भी करना है। साथ ही गुरुजी ने कहा कि आप डॉक्टर की दवाई के साथ साथ अगर आप शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर बेलपत्र समर्पित कर उसे मेरे भोलेनाथ से कुंदकेश्वर महादेव के से औषधि के रूप में मांग कर लाकर खाते हुए या किसी बीमार व्यक्ति को उस बेलपत्र को खिलाते हो तो यह निश्चित है कि कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनते होंगे, देखते होंगे तो आप जानते ही होंगे कि कितने भक्तों ने अपने पत्रों के माध्यम से कुंदकेश्वर महादेव के नाम के महत्व का वर्णन किया है। साथ ही शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस व्यक्ति को रोग होता है वो व्यक्ति अगर दिन में 11 बार कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण मात्र कर लेता है तो उसकी बीमारी वहीं ठीक होना प्रारंभ हो जाती है। ये बहुत ही विशेष उपाय है। आप इस विशेष उपाय को अवश्य करना। कितनी छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते ही कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करके औषधि के रूप में बेलपत्री लाकर शिव जी से मांगकर आप खाते हो तो आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। कोई भी कष्ट हो, कोई भी रोग हो, सब ठीक हो जाती है। 20वां उपाय गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस प्रकार हमें कोई व्यक्ति जिस तरीके से स्पर्श करता है तो उसके तरीके मात्र से हमें पता चल जाता है कि वो व्यक्ति किस नियत से, किस भाव से हमें स्पर्श कर रहा है। उसी प्रकार आप जिस तरीके से बेलपत्री को स्पर्श करके शिव जी पर चढ़ाते हो तो मेरे भोलेनाथ भी समझ जाते हैं कि आपका भाव क्या है, आपने किस तकलीफ से, किस कारण से शिव जी पर उस बेलपत्री को समर्पित किए हैं। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप शिव जी पर बेलपत्री चढ़ाते हैं और बेलपत्री चढ़ाते समय आपकी बेलपत्री थोड़ी सी भी गीली रह जाती है तो शिव जी समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि आपके शरीर में कोई रोग है, कोई कष्ट है और महादेव आपके बेलपत्री समर्पित करते ही आपके बेलपत्री और आपके शरीर के सारे रोग कष्टों को स्वीकार कर लेते हैं और आपको रोग मुक्त कर देते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके शरीर में कोई कष्ट हो, तकलीफ हो, शरीर के किसी अंग में दर्द रहता हो, कोई तकलीफ रहती हो
तो जब आप शिव जी के मंदिर एक लोटा जल और बेलपत्री लेकर जाते हो तो उस बेलपत्री को शिव जी पर समर्पित करते समय आप बेलपत्री को थोड़ी सी गीली करके शिव जी पर समर्पित करना, ताकि शिव जी आपके बिना कहे ही जान जाए कि आपको कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, और महादेव आपके शरीर को रोग मुक्त कर दे, कष्ट मुक्त कर दे और आपको स्वस्थ शरीर प्रदान कर दे। 21वां और आज की इस वीडियो का अंतिम उपाय गुरुजी द्वारा अटके हुए काम के लिए जो शिव महापुराण के उपाय का वर्णन किए हैं वो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी कभी आपका कोई विशेष कार्य अटक रहा हो, कोई बहुत ही विशेष कार्य हो, वो अटक रहा हो, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा हो, सबसे कह के थक गए, फिर भी वो आपका कार्य आगे बढ़ा ही नहीं, वहीं का वहीं अटका ही हुआ हो, तो आपको इस विशेष उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर एक कलश जल और एक बेलपत्री लेकर जाना है। घर से ही जब आप शिव जी के मंदिर जाने के लिए निकले तो बेलपत्री को सीधे हाथ की हथेली पर रखकर एक कलश जल को उसके ऊपर रखकर अपनी कामना का स्मरण कर लेना है। फिर आपको वैसे ही कलश का जल लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। आप उपाय को वीडियो में भी देखकर समझ सकते हो कि आपको कैसे बेलपत्री के ऊपर कलश को रखना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले शिव जी को बेलपत्री समर्पित करना है। आप कलश को उल्टे हाथ से पकड़ लीजिए और शिव जी पर उस बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना कि बेलपत्री के पत्ती वाले भाग का मुख शिवलिंग की ओर और डंडी वाले भाग का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री को समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको कलश को सीधे हाथ में पकड़ लेना है और शिव जी को जल समर्पित करना है। जल को भी आपको शिव जी पर एक विशेष क्रम से समर्पित करना है। सबसे पहले जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करते हुए शंकर भगवान के चारों ओर, शिवलिंग के चारों ओर आपको जल समर्पित करके अंत में आपको शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करना है। बस इतना ही कर देना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हो कि आपको जल को किस प्रकार से, किस क्रम पर शिव जी को समर्पित करना है। बस आप इस तरीके से बेलपत्र और एक कलश जल शिव जी को समर्पित कर देते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान भोलेनाथ आपके सारे अटके हुए कामों को बना देते हैं। जिस काम के लिए आपको लोगों को बार बार कहना पड़ रहा था, महादेव से कहने के बाद आपको किसी और से वो काम को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। महादेव आपके सारे अटके कामों को बना देते हैं, निश्चित है। अगर आपका कोई विशेष कार्य अटक रहा हो तो आप भी यह उपाय कर सकते हो। यह उपाय आप कोई भी दिन कर सकते हो, पर अगर आप सोमवार को करोगे तो इसका फल आपको जल्दी प्राप्त होता है। तो आप यह उपाय सोमवार को अवश्य करना, या आप शिव जी के विशेष दिनों को, विशेष तिथियों को, जैसे कि मासिक शिवरात्रि को जो हर महीने पड़ती है, प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन, किसी भी विशेष तिथि को सोमवार को आप इस उपाय को कर सकते हो। यह बहुत ही अचूक उपाय है जिसे करने से आपके निश्चित ही सारे अटके कामों को महादेव बना देते हैं। ये थे आज के वीडियो के सारे 21 उपायों की जानकारी जो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, आपके अटके हुए कामों को पूरा करने के लिए गुरुजी द्वारा जो बेलपत्री के उपाय बताए हैं उनकी सारे उपायों की जानकारी। अगर इनमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, इसमें से कोई भी कष्ट आपके जीवन में हो, अगर कोई चिंता हो या आपकी कोई विशेष मनोकामना हो या आपका भी अटका हुआ काम हो, तो आप इन उपायों में से कोई भी उपाय को कर सकते हो। या अगर आप भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास करके, भोलेनाथ पर पूरा भरोसा करके अगर इन उपायों में से आप कोई भी उपाय करोगे तो निश्चित ही उसका फल भोलेनाथ अवश्य प्रदान करेंगे। बस आपका भोलेनाथ पर भरोसा, उन पर विश्वास अटूट होना चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ कोई भी अपूर्ण चीज़ें स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे अक्षत हो, बेलपत्र हो, चाहे आपका भरोसा हो। शिव जी हमेशा पूर्ण चीज़ें ही स्वीकार करते हैं। अगर आप
खंडित अक्षत, खंडित चावल शिव जी को समर्पित करोगे तो शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप बेलपत्र कटी फटी या टूटी हुई या फटी हुई या छेद वाली शिव जी पर चढ़ाओगे तो शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते। अगर आप शिव जी को फल चढ़ा रहे हो, अगर वो आपका फल खराब हो गया हो या थोड़ा सा भी अगर वो फल खराब हो गया है तो शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। उसी प्रकार अगर आपका भरोसा थोड़ा सा भी कम हो, अगर आपको भोलेनाथ की आशीर्वाद पर, उनकी कृपा पर थोड़ा भी संदेह हो तो भोलेनाथ आपकी किसी भी उपाय को स्वीकार नहीं करते, उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप जब भी शिव जी से कोई भी मनोकामना के लिए कोई भी उपाय करें तो शिव जी पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था, पूर्ण भरोसे से ही अपना सब कुछ शिव को सौंप कर ही आप ये सारे उपाय करना। अगर आप ऐसे शिव जी पर उपाय करते हो, पूर्ण भरोसे से करते हो तो यह निश्चित है कि महादेव आपको सारी चीज़ें प्रदान करते हैं, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। ऐसा कोई भी मनोकामना नहीं है जिसे महादेव पूरी न करे। महादेव कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। ये थे शिव महापुराण में वर्णित बेलपत्री के 21 महाउपायों की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव महापुराण के बेलपत्री वाले बताए गए इन उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए इन बेलपत्री के सारे उपायों की जानकारी मिल सके और वो भी, उनकी भी अगर कोई विशेष मनोकामना हो, रोग मुक्ति हो, अपने जीवन के सारे दुख कष्ट तकलीफों को दूर करने के लिए इन उपायों को करके भगवान भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके, ताकि उनके भी जीवन में आनंद हो, मंगल हो।